हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा स्पीकिंग कोर्स के इस तीसरे दिन की क्लास में। तो जैसे कि आप लोगों ने अगर पिछले 2 दिनों की वीडियो को मिस कर दिया है तो कोई इशू नहीं, आप जाके प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस स्पीकिंग कोर्स का ये आज तीसरा दिन है जिसमें हम लोग देख सकते हैं, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको इसमें मिलेगा वोकेबलरी है जो 10 वर्ड्स है। कितने वर्ड्स हैं भाई? 10 वर्ड्स हैं और 10 वर्ड्स इनके यूज के साथ भी आपको दिखाया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस जिसमें 5 सेंटेंस है। ठीक है, तीसरा है स्पीकिंग स्ट्रक्चर, आई वांट टू प्लस आई एम ट्राइंग टू पर कोई सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 में होंगे। ठीक है, चौथा नंबर है एक स्पीच जो प्रिपेयर करनी है आपको किस पे? माई मदर पर। एक स्पीच तैयार करनी है आपको माई मदर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं आगे देखने से मिलेगा आपको वोकेबलरी जिसमें 10 वर्ड्स मिलेंगे और 10 वर्ड्स ऐसे हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर डॉल्ट, रिग्रेट, फॉरगिव, रूइन, फॉल्ट, बून, मटर, रिफ्यूज, एस्टिमेट, कनिंग। ठीक है, डॉल्ट का मतलब होता है कम अक्ल, रिग्रेट का मतलब पछताना, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, रून का मतलब बर्बाद करना। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे RUIN है। अगर आपको RAIN मिलेगा तो इसका मतलब होता है बरसात, और RU मिलेगा आपको तो इसका मतलब होता है बर्बाद करना। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर है फॉल्ट मतलब गलती, बून मतलब वरदान, मटर मतलब बड़बड़ाना, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार कर देना, एस्टिमेट का मतलब अंदाज़ा लगाना, कनिंग का मतलब सातिर। जो सातिर उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ और छल कपटी लोग होते हैं, उनको सातिर बोला जाता है। ठीक है, तो आप इस पे एक सेंटेंस, इजी सेंटेंस दिया है जिसको आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे लिखा है कि डोंट बिहेव लाइक अ डॉल्ट, मूर्खों की तरह व्यवहार मत करो या कम अक्ल की तरह व्यवहार मत करो। ठीक है, दूसरा है देयर्स नो यूज टू रिग्रेट नाउ, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो या मुझे माफ़ कर दीजिए। रून मतलब बर्बाद करना, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, यू रून्ड मी। ठीक है, 5वां है फॉल्ट का मतलब होता है गलती, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी कोई गलती नहीं। इसको आप अपने लाइफ में यूज़ करते ही हैं, आप इंग्लिश में यूज़ बोलिए। आपको जो भी बोलना है इंग्लिश स्पीकिंग, आप शर्माइए मत। अगर आपको कोई बोलने वाले बंदे नहीं मिलते हैं तो आप अपने रूम में बंद करके आईने के सामने जाके आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ देखने से, वीडियो देखने से आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगी। इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस को बोलिए, अपने से भी 1-2 सेंटेंस बनाइए इसी मीनिंग पर, तो आप वैसे अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, 6वां नंबर दिख रहा होगा आपको वरदान। जैसे बोलते हैं ना कि साइंस कब वरदान है कब अभिशाप है, तो कभी कभी साइंस वरदान भी माना जाता है और कभी कभी अभिशाप भी माना जाता है। ठीक है, तो साइंस समटाइम्स बून समटाइम्स बैन, बून का ठीक एंटोनिम है बैन। ठीक है, बुन का मतलब वरदान जबकि बैन का मतलब होता है अभिशाप। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। 7वां नंबर है मटर मिस बड़बड़ाना, डोंट मटर अबाउट योर लक, अपने भाग्य के बारे में मत बड़बड़ाओ। ठीक है, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, ही रिफ्यूज माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को इनकार कर दिया। ठीक है, ही रिफ्यूज माई प्रपोजल। एस्टिमेट का अंदाज़ा लगाना, यू कांट एस्टिमेट माई लॉस, यू कांट एस्टिमेट माई लॉस, तुम मेरे लॉस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सी इज़ कनिंग गर्ल, वह एक बहुत शातिर लड़की है, वेरी कनिंग भी लगा सकते हैं आप, जैसे आपको करना हो। चलिए हो गया, वोकेबलरी हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे जिसमें मिलेंगे डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस, जिसमें 5 सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, पहला है मासूम मत बनो। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मासूम मत बनो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट बी क्लीन हैंडेड, डोंट बी क्लीन हैंडेड। ठीक है, तुम साफ हाथ वाले मत बनो, या इसको बोलते हैं मासूम मत बनो। ठीक है, उसका भंडा मत फोड़ो यार, बोलते हो ना कि उसका भंडा मत फोड़ो यार, तो आप इसको इजी सेंटेंस है यार, इसको प्रैक्टिस तो करो, आप आसानी से बोल सकते हो। इसको बोल सकते हैं कि डोंट प्रिक हिज बबल, डोंट प्रिक हिज बबल, डोंट प्रिक हिज बबल। ठीक है, उसका भंडा मत फोड़ो यार।
ठीक है। तीसरा है इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग बोलते हो ना, अरे यार इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसको आप बोलिए, इंग्लिश में बोलिए। कैसे बोलेंगे? इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। 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 आप इसको आसानी से बोल सकते हैं। चौथा है जैसी आपकी मर्जी। इसको भी आप लोग बोलते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलिए एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। किसे पता हमारी मुलाकात कब हो, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु नोज वेदर वी मेट। किसे पता है कि हमारी मुलाकात कब होगी, आप इसको इंग्लिश में से बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे स्पीकिंग स्ट्रक्चर है जो आई वांट टू पर है। ठीक है। आई वांट टू, जब भी आपको टू मिलेगा इसके आगे हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। इस पे सेंटेंस मिलेंगे आपको, 2 सेंटेंस जो लेवल 1 में है और लेवल 2 में है। ठीक है। जैसा है पहला, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो दिल्ली वंस, मैं एक बार दिल्ली जाना चाहता हूँ। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वांट टू प्ले फुटबॉल विथ यू, मैं आपके साथ फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। आई वांट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूँ। आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग फॉर यू, मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। ठीक है। आई वांट टू हग, आई वांट टू हग, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू हग यू वंस, मैं आपसे एक बार गले मिलना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद देखिए आई वांट टू स्टे, मैं ठहरना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टे हियर टू नाइट, मैं आज रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। मैं आज रात यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। ठीक है। उसके आगे देखिए आई वांट टू टीच, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू टीच हिम ए लेसन, मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। आई वांट टू इम्प्रूव, आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपने इंग्लिश को मजबूत करना चाहता हूँ। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई एम ट्राइंग टू, अब हम लोग बात करेंगे किस पर? आई एम ट्राइंग टू। यहाँ भी आपको टू दिख रहा होगा। ठीक है। टू के बाद हम लोग V1 का ही प्रयोग करते हैं। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब, मैं एक नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई एम ट्राइंग टू हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझना चाहता हूँ। ठीक है। उसके बाद आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड दिस मूवी, मैं इस मूवी को डाउनलोड करना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग टू अवॉइड माई बैड हैबिट्स, मैं अपनी बुरी आदतों से बाहर आना चाहता हूँ। अवॉइड, ठीक है, वो अपनी बुरी आदतों से बाहर आना चाहता है या कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैं अपनी बुरी आदतों से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ट्राइंग टू का मतलब होता है कोशिश करना। आई एम ट्राइंग टू अवॉइड माई हैबिट्स। आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मैं इस स्थिति से बाहर आना चाहता हूँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता हूँ या बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। चाहता हूँ जब आएगा तो आप वांट लगा दीजिए, कर रहा हूँ तो आप वहाँ पे ट्राइंग टू लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आसानी से आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं स्पीच, जो कि है माई मदर। अपने माँ पर एक आप स्पीच तैयार करनी है। ठीक है। जिसमें आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स बोलना है। ग्रीटिंग्स में आप बोल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, दिस इज, आप यहाँ पे अपना नाम जो भी है मेंशन कर सकते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं आज माई मदर किस पे बात करने आया हूँ, किस टॉपिक पर? तो माई मदर, मेरी माँ पर कुछ मैं बोलने आया हूँ। ठीक है। माई मदर्स नेम इज, आपकी माँ का जो भी नाम है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। माई मदर नेम इज़ मिसेज कुछ भी। सी इज़ अबाउट 40, यानी कि उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होंगी। सी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। सी वेक्स अप बिफोर द सनराइज, जो सूर्योदय से पहले उठती है। वो जब भी उठती है सूर्योदय से पहले उठती है, यानी सूर्य निकलने से पहले वो जग जाती है। ठीक है। सी इज़ अ काइंड लेडी हेड, सी इज़ अ काइंड हार्टेड लेडी, मतलब कि वह बहुत नेक दिल वाली औरत है। ठीक है। उसके बाद सी इज़ अ वेरी केयरिंग टुवर्ड्स ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, वह केयरिंग है हमारे फैमिली के सभी मेम्बर्स के लिए। ठीक है। सी इज़ माई फर्स्ट टीचर हु टॉट मी नॉट ओनली द चैप्टर्स ऑफ माई बुक बट ऑल्सो ऑफ माई लाइफ। ठीक है। वह मेरी पहली शिक्षक है जिन्होंने मुझे सिर्फ बुक के चैप्टर्स को नहीं पढ़ाया, बल्कि मेरे ज़िंदगी के चैप्टर को भी पढ़ाया है, सिखाया है। सी इज़ अ वेरी गुड कुक, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। देयर इज़ मैजिक इन हर हैंड, उसके हाथों में जादू है। ठीक है।
आई शेयर ऑल माई जॉय एंड सॉरो विथ हर, मैं उसके साथ शेयर करता हूँ अपना दुख और खुशी। हर लव टुवर्ड्स मी इज़ अनकंडीशनल, उसका जो प्यार है मेरे लिए बेशर्त है, अनकंडीशनल है, कोई उसमें शर्त नहीं है। मैं गॉड गिव हर ए लॉन्ग हेल्दी एंड जॉयलेस लाइफ, मैं भगवान से उसकी लंबे उम्र, स्वास्थ्य और खुशियों भरी लाइफ के लिए दुआ करता हूँ। तो आप इसको अब मेरे साथ एक बार बोलिए। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई मदर। माई मदर्स नेम इज़ मिसेज, शी इज़ अबाउट 40, शी इज़ अ टीचर, शी wakes up before the sunrise, she is a kind hearted lady, she is a very caring towards all the members of my family, she is my first teacher who taught me not only the chapters of my book but also of my life, she is very good cook, there is magic in her hand, I share all my joy and sorrow with her, her love टुवर्ड्स मी इज़ अनकंडीशनल, may गॉड गिव हर ए लॉन्ग हेल्दी एंड जॉयलेस लाइफ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप इसको प्रैक्टिस करिए। आप इस मदर के स्पीच को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो अच्छे से ले लीजिए, इसको नोटबुक पर नोट कर सकते हैं और आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।